दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। इसको पाठ करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। तो प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति रक्षा, रक्त दंडिका बीज, अग्नि तत्व और ऋषि स्वरूप है। श्री महाकाली देवता प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया गया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तंभन किया था, उन महाकाली देवता में सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक, शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों युक्त सूर्य के पुत्र सारवणे, जो 8वें मनु कहलाते हैं उनकी उत्पत्ति तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावरणीय भगवती महामाया के अनुग्रह से जिन प्रकार मन्यंत्र के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्वकालीन बात है। स्वरिचित मंतर में सुरत नाम के राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूखंडल अधिकार था। वे प्रजा अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्व पालन करते थे। वे भी उन समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, वे राजा सूरत युद्ध में उनके परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगरों को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से जब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं को उस समय महाभाग राजा सूरत आक्रमण लिया। राजा का बल क्षीण हो गया तथा उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी शासकीय सेना और खजानों, हाथियाँ लिया। सुरता पृथक नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेली एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि बहुत से शिष्य एवं उनकी मन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जाने पर मुनियों ने उनका सत्कार किया और वे मुनिश्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए सब काल तक रहे। फिर माता से आकृष्ट उच्चित होकर वहाँ उस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों की से जिसका पालन किया, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचार्य भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किस भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अवयवियों लोगों के सदाचार खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे अनेक का क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमाने से दिखाई देते हो? राजा सुरथा का यह प्रेम पूर्वक
प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की स्त्री और स्वजनों की कुशल या नहीं है। इस समय मैं घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हैं? राजा ने पूछा, लोभी, स्त्री पुरुष आदि धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनों के प्रति अनुरागी तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा, यह क्या है? इस बात को जानकर मैं जान नहीं पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वभाग अभाव है, जो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं रहता पाता, उसके लिए क्या करूँ? मार्तंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजा में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय कुलीन विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे क्या बात पूछना चाहता हूँ उसे बतलाएं। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी के भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। क्या इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर यहाँ आया? उसके पुत्र, स्त्री और भ्रांतियों से छोड़ दिया। स्वजनों ने भी उनका परित्याग कर दिया, तो मैं यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह कथा मैं दोनों ही बहुत दुखी है। जिनमें प्रत्यक्ष दोष दिखता है उस विषयों के लिए भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो हमें जो मोह पैदा हुआ वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष भांति मुझ में और उसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान और जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिनों में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे होते हैं। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग की, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रथा दोनों में समान ही हैं। समझ कर होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से उन अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होती है भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि ये संसारिक स्थिति जन्म मरण की
परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिर गए हैं, इसलिए इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप से भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माया देवी ज्ञानियों में भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्य की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु पूर्णता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की आदिश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महान कहते हैं वे देवी कौन है? ब्रह्मा उनका आविर्भाव होता हुआ, उनका चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ, महेश्वर उन देवताओं का जैसा प्रभाव, जैसा स्वरूप, वैसा ही जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ वह सब उसके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं के रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रगट उनके प्रकाश से होता है। मुझसे सुनो, यद्यपि ये नित्य अजन्मा आदि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उन्हें उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारण वर्ण निमग्न हो रहा है, वह सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा आश्रम से ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने उन सब दोनों को भयंकर असुरों को अपने पाप और भगवान सोया हुआ देखा। तब एकाचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा स्तंभन आरंभ किया, जो विश्व की आदिश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं। देवी ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा, तुम ही पष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हारी जीवदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव आकार उपकार महाकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा है जिनका विशेष रूप से उच्चारण किया जाता है वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुमसे जिसका पालन होता है वही सदा तुम्हारी अल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्य देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो तथा अल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरेश्वरी, तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, महामोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही में श्री, तुम ईश्वरी, तुम ही हिम और तुम ही बोध रूपा हो। बुद्धि को लज्जा, पुष्टि, सृष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंकर, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ हो, ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य हो, तुम सौम्यंत्र हो। तुम ही नहीं जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ उनका सबकी उपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तु है वह और उनकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस जगत की सृष्टि, पालन और श्रृंगार करती हो उन भगवती तुम्हें अनिद्रा के अधीन कर दिया। तुम्हारी स्तुति
स्थिति कौन समझ कर सकता है तुमको? भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण किया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम ही हो अपने इस उदार प्रभाव से प्रसन्न हो। ये दोनों दुर्दर्श असुर मधुकैटभ हैं, उनके मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इन साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी वहाँ मधुकैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तपोगुणी अविष्टदात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्थिति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थलों से निश्चल व्यक्त लज्जा जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्ण वर्ण के जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधुकैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग हो रहे थे। भगवान श्री हरि उठकर उन दोनों के हाथ 5000 वर्षों तक केवल महायुद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उत्पन्न हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी भीतर से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा, यहाँ दूसरे किसी को वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। पहला अध्याय समाप्त। बोलो अम्बे मैया की।